जय महाराज जी की बड़ी वाली स्माइल देखनी है। दिनांक 28 जनवरी। हम सभी साधक बैठकर गुरु महाराज जी की बातें कर रहे थे। सभी को महाराज जी की बहुत याद आ रही थी। गुरु चर्चा करने के बाद जब मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप को प्रणाम करने के लिए गई तो मुझे स्वरूप में गुरु महाराज जी की आंखें बहुत रेड दिखाई दी। मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है और मुझे चश्मा लगा हुआ है। मुझे लगा कि शायद मैंने चश्मा नहीं लगाया है, इसलिए महाराज जी की आंखें मुझे लाल लग रही हैं। जब थोड़ी देर बाद रूम की लाइट ऑफ करने गई तो अब भी गुरुदेव की आंखें पहले से अधिक लाल दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं महाराज जी मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए साधना की और फिर सो गई। मैंने दिव्य स्वप्न में देखा कि गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं और महाराज जी की आंखें बहुत लाल हैं। महाराज जी गंभीर स्वर में बोले, आज समाधि में गए मुझे 6 साल हो गए। अब केवल मेरी बातें करने से कुछ नहीं होगा, उन सब बातों को अब अपने कर्म में भी लाना होगा। जो कार्य मैंने तुम्हें करने के लिए दिया है उसे भी पूरा करना होगा। फिर महाराज जी ने कहा, तुम लोग तो स्वयं सत्संग सुनाते हो ना कि गुरु जब शिष्य से दूर होते हैं तो शिष्य के भीतर वैराग्य पैदा होता है, शिष्य के अंदर सद्गुण प्रकट होते हैं। मैं वही भक्ति भाव तुम लोगों के अंदर देखना चाहता हूँ। ध्यान रहे, सदैव आत्मचिंतन करते रहो, कहीं भीतर से भक्ति का पुंज खाली न हो जाए। यदि तुम्हारे पास ही कुछ न रहा तो उन्हें क्या दोगे जो तुम्हारे पास समाधान मांगने आते हैं। अगर स्वयं ही अशांत रहोगे तो दूसरों को शांति कैसे प्रदान करोगे। याद रहे, जो सो गया वो खो गया, जो सोता रहेगा गुरु आज्ञा में नहीं चलेगा वह एक दिन निश्चित ही इस दरबार से दूर हो जाएगा। आगे समझाते हुए गुरु महाराज जी कहने लगे, तुम्हें ध्यान करना है और कर्मठ बनना है। ध्यान करते हुए ये भजन रोज सुना करो, दूर हो जाता है हर गम नित्य निरंतर ध्यान से। और जिन्हें भविष्य की चिंता रहती है कि पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा, न जाने महाराज जी के बिना हमारा क्या होगा, उन्हें ये भजन जरूर सुनना चाहिए। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा। वो दिन है और आज का दिन है। मैं डटकर साधना, प्रार्थना व गुरु आज्ञाओं में पूर्ण रूप से चलने की कोशिश कर रही हूँ। अब गुरु महाराज जी की छवि थोड़ी थोड़ी प्रसन्न नजर आती है। हे गुरुदेव, मुझे आपकी बड़ी वाली स्माइल देखनी है। साध्वी शशि प्रभा भारती। आत्मानुभव होने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा पूर्ण आनंद और स्वरूप है। महर्षि रमण। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः जरूर लिखिएगा। जय महाराज जी की, जय आशु पिता की।